आज जो किस्सा मैं आपकी नजर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इबरत का एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख सकता है। ऐ देखने और सुनने वालों, तारीख के औराक बताते हैं कि जमाना कदीम में बगदाद की सरजमीन पर एक बाजार सजता था। ये बाजार न सिर्फ चीजों का मरकज था बल्कि यहाँ तकदीरें भी खरीदी और बेची जाती थी। इसी शहर के बीचों बीच एक हवेली थी जो किसी शाही महल से कम न थी। ये हवेली थी सुल्तान सेठ की, जो उस वक्त का सबसे बड़ा और अमीर तरीन सौदागर था। सुल्तान सेठ एक ऐसा नाम जिसकी हैबत से गरीब कांपते थे और अमीर रश्क करते थे। कहते हैं कि उसकी दौलत का ये आलम था कि अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती। उसके खजाने हीरे जवाहरात से भरे पड़े थे, मगर उसका दिल खाली था। खाली इसलिए कि उसमें रहम नाम की कोई चीज न थी। वो समझता था कि ये दौलत, ये शान और शौकत हमेशा रहेगी और मौत उसे छू भी नहीं सकती। एक रोज सख्त गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तांबे की तरह तप रही थी। सुल्तान सेठ अपनी हवेली के ठंडे कमरे में बैठा अंगूर खा रहा था और अपने खादिमों पर हुक्म चला रहा था। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई, एक ऐसी दस्तक जो उसकी तकदीर बदलने वाली थी। दरवाजा खुला और वहां एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा गर्द से अटा हुआ और होंठ प्यास से खुश्क। फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, ए अमीर शहर, अल्लाह के नाम पर 2 घूंट पानी पिला दे, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सुल्तान सेठ ने हकारत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि गुस्सा था। वो अपनी जगह से उठा और गरजदार आवाज में बोला, मेरी हवेली का पानी तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे कुत्तों के बर्तन भी तुमसे ज्यादा साफ होते हैं। फकीर ने एक बार फिर इल्तिजा की, सेठ साहब, दौलत आने जाने वाली छांव है। किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा सदका है। ये सुनकर सुल्तान का तकब्बुर और भड़क उठा। उसने अपने पहरेदारों को इशारा किया, इस बदबख्त को धक्के देकर बाहर निकाल दो ताकि दोबारा कभी मेरी चौखट पर मनहूस साया न डाले। पहरेदारों ने उस कमजोर बूढ़े को घसीटकर तपती हुई सड़क पर फेंक दिया। वो बूढ़ा फकीर गर्म रेत पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून रिसने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा, न कुछ बोला न बद्दुआ दी, बस एक आह भरी। मगर बुजुर्ग कहते हैं कि मजलूम की आह में इतना असर होता है कि वो अर्श को भी हिला देती है। सुल्तान सेठ ने कहकहा लगाया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे खबर न थी कि उसने दरवाजा नहीं, अपनी बर्बादी का रास्ता खोल लिया है। वो रात तो गुजर गई, मगर अगली सुबह का सूरज सुल्तान के लिए उम्मीद की किरण नहीं बल्कि तबाही का पैगाम लेकर तुलू हुआ। अभी सुल्तान अपनी ख्वाबगाह में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला। उसका खास मुंशी, जिसका चेहरा हवाइयों से उड़ा हुआ था, हांफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सेठ साहब, गजब हो गया, कहर टूट पड़ा है। मुंशी की आवाज खौफ से लर्ज रही थी। सुल्तान ने गुस्से से उसे झड़का, बदबख्त, सुबह सुबह क्या मनहूस खबर लाए हो? मुंशी ने रोते हुए कहा, हुजूर, आपके 3 बड़े तिजारती जहाज जो हीरों से लदे हुए थे समुद्री तूफान में डूब गए। समुंदर ने हमारा सब कुछ निगल लिया है, एक तिनका भी नहीं बचा। सुल्तान सेठ सुन्न होकर रह गया। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे जमीन पांव से निकल गई हो, मगर फिर उसका पुराना तकब्बुर लौट आया। वो हंसा, एक खोखली हंसी। बस इतनी सी बात? अरे नादान, मेरे खजाने में इतना सोना है कि मैं पूरा समुंदर खरीद लूं। जाओ, दफा हो जाओ। लेकिन कुदरत अभी खामोश नहीं हुई थी। अभी मुंशी कमरे से निकला ही था कि बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। आग, आग, गोदाम में आग लग गई। ये आवाजें किसी कयामत से कम न थीं। सुल्तान नंगे पांव भागता हुआ अपनी हवेली की छत पर पहुंचा। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका सबसे बड़ा गोदाम, जहां रेशम और अनाज का जखीरा था, शोलों की लपेट में था। वो आग आम आग नहीं थी। हवा इतनी तेज थी कि पानी डालने वाले भी बेबस थे। देखते ही देखते सुल्तान की जिंदगी भर की कमाई राख का ढेर बन गई। वो सोना जिस पर उसे नाज था, वो अनाज जो उसने गरीबों से छुपाया था, सब जलकर खाक हो गया। सुल्तान दीवार के सहारे खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं बर्बाद कैसे हो सकता हूँ? तब उसे उस फकीर की वो खामोश आह याद आई, वो खुश्क होंठ और वो आसमान की तरफ उठती हुई निगाहें।
शाम होते होते सुल्तान की हवेली के दरवाजे पर कर्ज ख्वाह आ खड़े हुए। जिन ताजरों के पैसे उसने दबा रखे थे वो अब शेर बन चुके थे। वो हवेली जो कभी उसका किला थी अब उसके लिए जेल बन चुकी थी। सुल्तान अपने खुफिया तहखाने की तरफ भागा जहां उसने हीरे छुपा रखे थे। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। जब उसने संदूक खोला तो उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। संदूक खाली था। अफरा तफरी में उसके अपने ही वफादार खादिम सब कुछ लूटकर फरार हो चुके थे। अगली सुबह वो हुआ जिसका डर था। कर्ज ख्वाहों ने शाही हुक्मनामा दिखाकर हवेली पर कब्जा कर लिया। वो सुल्तान जिसकी इजाजत के बगैर हवा भी हवेली में दाखिल नहीं होती थी, उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही वो उसी सड़क पर गिरा जहां उसने फकीर को फेंका था, हवेली का भारी दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, उसका घर, उसकी शान सब अब किसी और का हो चुका था। वो बाजार जहां कल तक उसकी सवारी गुजरती थी तो लोग सर झुका लेते थे, आज वही लोग तमाशा देख रहे थे। अरे देखो, ये वही मगरूर सेठ है ना, किसी ने आवाज कसी। सुना है अब दाने दाने को मोहताज हो गया है। सुल्तान ने मुंह छुपाने की कोशिश की, मगर इज्जत तो दौलत के साथ ही रुखसत हो चुकी थी। वो अपने उन दोस्तों के पास गया जिन्हें उसने महंगे तोहफे दिए थे। सोचा शायद कोई सहारा दे दे, मगर अमीरों की दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्तों की साथी होती है। दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिए गए। किसी ने उसे पागल समझा, किसी ने चोर। 2 दिन गुजर गए, सुल्तान के पेट में एक लुकमा तक न गया था। भूख, ये वो आग है जो इंसान को पत्थर चाटने पर मजबूर कर देती है। वो शख्स जो कल तक दस्तरख्वान पर अनवाओ अकसाम के खाने छोड़ देता था, आज वो कूड़े के ढेर में रोटी तलाश कर रहा था। जैसे ही उसने एक सूखा टुकड़ा उठाया, एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और वो टुकड़ा छीन ले गया। सुल्तान वहीं कीचड़ में बैठकर रोने लगा। आज उसे याद आया कि भूख क्या होती है। भूख से निढाल, प्यास से बेहाल, वो चलते चलते एक जगह गिर पड़ा। जब उसने आंख उठाकर देखा तो ये वही जगह थी, उसकी अपनी हवेली की चौखट। वही जगह जहां कुछ दिन पहले वो बूढ़ा फकीर बैठा था। आज सुल्तान उसी जगह बैठा था, उसी हुलिये में, उसी हालत में। अंदर से हंसी और जश्न की आवाजें आ रही थीं। नए मालिक शायद कोई दावत उड़ा रहे थे। तब सुल्तान के कानों में अपनी ही आवाज गूंजी, मेरे कुत्तों के बर्तन भी तुमसे ज्यादा साफ होते हैं। उसका दिल पाश पाश हो गया। उसे समझ आ गई कि ये किसी और ने नहीं, उसके अपने तकब्बुर ने उसे यहाँ बिठाया है। उसने कांपते हाथों को जोड़ा, वैसे ही जैसे उस फकीर ने जोड़े थे। ऐ खुदा, मुझे माफ कर दे, मैं मिट्टी का इंसान था, सोने के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। सुल्तान बारिश में भीगता हुआ अपनी गलतियों पर रो रहा था कि अचानक बारिश का पानी उस पर गिरना बंद हो गया। उसने चौंक कर सर उठाया। उसके सर पर किसी ने छतरी तान रखी थी। सामने वही पुराना कमजोर फकीर खड़ा था जिसे उसने धक्के देकर निकाला था। सुल्तान की आंखें खौफ और शर्मिंदगी से झुक गईं। उसे लगा शायद अब ये फकीर बदला लेगा, उसे लात मारेगा। मगर बदले में उसे क्या मिला? एक गर्म कंबल और एक नर्म हाथ उसके कांधे पर। फकीर ने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और सुल्तान की तरफ बढ़ा दी। खा लो बेटा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसमें तकब्बुर की करवाहट नहीं है। सुल्तान फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोटी का टुकड़ा उसके लिए दुनिया के तमाम लजीज खानों से ज्यादा कीमती था। उसने फकीर के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। फकीर ने मुस्कुराकर उसे उठाया और कहा, बादशाही सिर्फ खुदा की है, हम सब उसके दर के फकीर हैं। जब वो देता है तो आजमाता है, और जब लेता है तो भी आजमाता है। उस रात सुल्तान का सब कुछ लुट गया था, मगर उसे वो दौलत मिल गई थी जो कभी छीनी नहीं जा सकती, सुकून। वक्त का पहिया घूमा। सुल्तान सेठ दोबारा अमीर तो न बन सका और न ही उसे उसकी हवेली वापस मिली, मगर बगदाद के उसी बाजार के कोने में अब एक छोटी सी पानी की सबील थी। यहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठता था जो हर आने जाने वाले को ठंडा पानी पिलाता और मुस्कुराकर दुआ देता। ये सुल्तान था। अब उसके पास सोना नहीं था, मगर उसका दिल सोने का हो चुका था। वो अक्सर कहता था, मैंने महल में रहकर भी बेसुकूनी देखी और अब मिट्टी पर बैठकर भी बादशाह हूँ। लोग अब उसे सुल्तान सेठ नहीं बल्कि सुल्तान फकीर कहते थे, और ये लक़ब उसे अपनी तमाम दौलत से ज्यादा अजीज था। तो दोस्तों, याद रखो, कब्र में सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। इंसान को उसका मकाम नहीं बल्कि उसका अखलाक बड़ा बनाता है। तकब्बुर अल्लाह की चादर है
जो उसे ओढ़ने की कोशिश करता है वो बेपर्दा हो जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो अपने अंदर झांकें और देखें, कहीं हमारे अंदर भी कोई छोटा सा सुल्तान सेठ तो नहीं छुपा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।